जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे आज कि जो हम अनुशासित कैसे रख सकते हैं या पढ़ाई को जो हम अनुशासन में कैसे रख सकते हैं और खुद को जो एक अनुशासित व्यक्ति कैसे बना सकते हैं। उसके लिए जो पढ़ाई में इन चीज़ों का होना चाहिए कि ये जी यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहला है पढ़ाई पर ध्यान दें। पढ़ाई पर तो सबसे पहला ध्यान ही देना, लेकिन कब? जब आपका पढ़ाई के अलावा किसी और दिशा में जाने का मन करे तो अपने आप को जो झट से रोकिए और पढ़ाई पर ही ध्यान दीजिए। तो जो है सबसे पहला जो आपको काम करना है, यदि पढ़ाई से आपका मन हट रहा है तो सबसे पहला आपको रोकना है और पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। उसके बाद है कि टाइम टेबल के अनुसार पढ़ें। पढ़ाई तो पढ़नी है, लेकिन पढ़ना है तो टाइम टेबल के अनुसार पढ़ेंगे, तभी जाकर जो आपको डिसिप्लिन में आएंगे। क्योंकि जो आज अगर मान लीजिए हमने एक फिजिक्स का एक टॉपिक ज़्यादा पढ़ लिया और केमिस्ट्री पढ़ाई नहीं, कल हम फिर फिजिक्स का पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। लेकिन वही रूटीन के अनुसार पढ़ेंगे तो हर सब्जेक्ट पर जो हमारा बराबर समय पर ध्यान जाएगा और जो हर विषय में हम जो निपुण रहेंगे। इसलिए जो रूटीन का होना आवश्यक है, ताकि जो हमारा पढ़ाई अनुशासन में रहे और हमारा मेहनत अनुशासन में रहे। उसके बाद है कि खुद का प्रेरक वाक्य चिपकाएं। कि मान लीजिए आपको जो है कि जैसे खुद का प्रेरक वाक्य है कि आपका पढ़ाई, मान लीजिए कि आपका जो है पढ़ाई से ज़्यादा किसी और चीज़ पर ध्यान रहता है, तो आप अपने कमरे के आगे में चिपका कर लिख सकते हैं कि जो है मुझे पढ़ाई के सिवा अभी कुछ और नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करना है और पढ़ाई करके दिखाऊंगा। तो ऐसे मोटिवेशनल वाक्य, अपना प्रेरक वाक्य चिपका कर रखें, तो आपकी जिसको पढ़ने के बाद या आपका मन जब भटके तो आपकी नज़र जब उस पर जाए तो उसको पढ़कर जो आपको मोटिवेशन मिले, तो जो है इससे भी जो आपको जो पढ़ाई पर ध्यान जाएगा और आप डिसिप्लिन में रहेंगे। उसके बाद है कि जब आपको प्रेरक वाक्य में कोई परेशानी हो जाए, अगर मान लीजिए खुद के प्रेरक वाक्य से मोटिवेशन मिलने में परेशानी हो रही, तब जो अपनी गलतियों को जाने और जो उसको सुधारने का कोशिश करें कि आपको आखिर प्रॉब्लम किस वजह से आ रहा है और क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो उस जब तक आप गलतियों को ना जानेंगे तो आप गलती को सुधार नहीं सकते। उसके बाद है कि मस्ती या बोझ, तो अपने पढ़ाई को एक मस्ती के तरह ले। कि जैसे कि हम कोई फिल्म देखते हैं तो उसमें हमें मस्ती आती है तो हम उसे पूरा देखने की कोशिश करते हैं, जो कि 2 से ढाई घंटे का फिल्म होता है। वहीं पर पढ़ाई आधे घंटा का पढ़ाई भी हम ठीक तरह से नहीं कर पाते। तो इसलिए जो पढ़ाई को भी जो एक मस्ती के तरह नहीं, बोझ की तरह नहीं। तब जो आप एक फिल्म के तरह, जैसे 2 से ढाई घंटा फिल्म पर आप टाइम खर्च करते हैं, तो उसी प्रकार आप पढ़ाई पर भी टाइम खर्च कर पाएंगे। तो जो है पढ़ाई पर समय खर्च करने के लिए आपको पढ़ाई को जो मस्ती की तरह समझना होगा, ना कि बोझ की तरह। तो ये सारे कार्य करने से जो है आप जो है आपका जो पढ़ाई जो है वो डिसिप्लिन में आ जाएगा।